Students, I am Ajipal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next article of class plus वन फिजिक्स. आज हम प्लस वन फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ओके, अब व्हाट इज द वेरिएबल फोर्स? हमने फार्मूला डिस्कशन किया था वर्क का. क्या फार्मूला था? वर्क का फार्मूला क्या था? W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. ये फार्मूला हमने किया था. तो बोला है कि ये जो फोर्स है हर बार ये फिक्स फोर्स नहीं होती कि हमने 4 न्यूटन लगा दी, 6 न्यूटन लगा दी, 5 न्यूटन लगा दी. ये फोर्स वेरिएबल होती है. कभी कभी ये फोर्स चेंज भी हो जाती है. जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, हमें पहले में थोड़ी ज़्यादा ताकत रहेगी, हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, धीरे धीरे कम होती रहेगी, धीरे धीरे और कम होती रहेगी. तो फिर हमें ये फोर्स की फिक्स वैल्यू तो नहीं पता. और जब हमें ये फिक्स वैल्यू नहीं पता होती तब ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाता है वो हम डिस्कशन करेंगे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. अब हमने क्या करना, मान लो आपने क्या करना है, एक ग्राफ में आपको बना के दिखा रहा हूँ. ये ग्राफ. ओके, इस ग्राफ के अंदर आपने ए से बी पर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाना. ओके, मान लो आप ए पर लेकर जा रहे हो, ए पे यहाँ से यहाँ इस साइड आपने फोर्स रिप्रेजेंट करनी है, इस साइड आपने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी है. ओके, फर्स्ट आपने फोर्स थोड़ी सी लगाई, ज़्यादा फोर्स लगाई, फिर धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, फिर ज़्यादा फोर्स हो, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब अब कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं, फिर आपने धीरे धीरे कम कर दी और यहाँ पे आप इस पॉइंट पे ले आए उसको. ओके, बी पॉइंट में यहाँ पे ले लेता हूँ. ये देखो, यहाँ पे फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, यहाँ पे फिर कम होगी. तो ये अलग अलग फोर्स. ओके, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हम ऑब्जेक्ट को एक्स ए पॉइंट से एक्स बी पॉइंट तक ले आए. ओके, ये टोटल डिस्टेंस आप कुछ भी मानकर चल सकते हैं. ओके, तो ये आप ले आए. अब आपको पता है कि स्मॉल वर्क डन, छोटा सा वर्क डन हम इसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे. मान लो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ना बीच में 2 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए, पी क्यू आर एस. ओके, ये मैंने छोटा सा एक कंपोनेंट काट लिया. कि आपको पता है इंटीग्रेशन जब करते हैं ना तो एक छोटा कंपोनेंट आपको जरूरत पड़ती है, एक छोटे से कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है. जब आपको फार्मूला पता है F इंटू डी एक्स हो जाएगा. ओके, क्योंकि डी डब्ल्यू मीन्स स्मॉल वर्क डन, F फोर्स तो स्मॉल नहीं होती, डी एक्स हो गया. अब जो डी एक्स है वो कौन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. चलो इसके अंदर लिखते हैं F इंटू एरिया आ जाएगा इसका. ओके, यहाँ पे ये देखो F इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, F इंटू डी एक्स. F जो फोर्स है वो ये P से लेकर S तक ये पॉइंट बता रही है. ये पॉइंट मीन टू से दैट मैं आपको बताऊं कि जो फोर्स है वो ये लाइन में बता रही है और जो डिस्टेंस है वो पी क्यू लाइन बता रही है. पी क्यू मल्टीप्लाई पी एस आ जाएगा. ओके, पी क्यू मल्टीप्लाई पी एस. तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पी एस फोर्स के लिए और पी क्यू डिस्टेंस के लिए ये आ जाएगा. कहने का मतलब है जो डी डब्ल्यू है वो एरिया से पता चल जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप से पता चल जाएगा. ओके, आपको आसानी से पता चल गया ना कि एरिया ऑफ स्ट्रिप से हमारा डी डब्ल्यू पता चल जाएगा. ओके, अब ये हमारा छोटा सा कंपोनेंट होगा. अगर हमने पूरा बड़ा वर्क डन करना है तो इसके छोटे छोटे कंपोनेंट जितने इसके अंदर कंपोनेंट सभी को सम कर दो, सभी को समेशन कर दो. ओके, तो समेशन करोगे तो आपके पास फार्मूला पता है डी डब्ल्यू का, F इंटू डी एक्स का समेशन कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, तो इस तरीके से आप इसको वेरिएबल फोर्स को निकाल सकते हैं. एक अनदर मेथड मैं आपको बताता हूँ. ओके, मान लो आपके पास इंटीग्रेशन से करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, यही W जो होगा. ओके, मान लो आप W को इस पॉइंट से O से शुरू कर रहे हो. ओके, अप्रोचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो. ओके, तो यहाँ पे लिमिट लग जाती है. लिमिट क्या होती है, कंडीशन सप्लाई हो जाती है कि जो dx है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है. dx अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट का मतलब होता है dx अप्रोचेस टू जीरो, एफ डी
एक्स समेशन, इसी के ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, इसी इक्वेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट के अंदर ये बोला जाता है कि हमारा जो डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ओके, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो चलो इंटीग्रेशन अब हम करते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ओके, जब स्मॉल डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो W, अब लिमिट जो है इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी। हमने जाना टोटल कहाँ पे जाना है, एक्स ए से एक्स बी पे जाना है, तो हमने जाना है एक्स ए से एक्स बी तक, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक्स ए से लेकर एक्स बी तक हमने जाना है और बीच में एफ इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन एफ पे तो अप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि एफ तो कांस्टेंट है। ओके, अब हमें ये पता है कि एफ इंटू डी एक्स क्या है, एरिया है ना, एक एरिया है। अभी हमने किया था ये पी एस इंटू पी क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एक्स ए से एक्स बी के और अंदर एरिया। ओके, एरिया जितना हमने लेना है। ओके, ये हमारा हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो अगर हमने टोटल निकालना एक्स ए से एक्स बी तक निकालना तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल कितना आ जाएगा, वर्क डन एरिया कंप्लीट ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, ए बी सी डी, इस तरीके से हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। ओके, चलो इसके अंदर लास्ट के अंदर हम लिखते हैं, एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हमारा ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमने क्या किया है आज। ओके, चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, हेंस वर्क डन by a variable force is equal to the area under force displacement axis, force displacement axis। ओके, तो हमारे बोला है कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है ना, फोर्स चेंज हो रही है, तो वर्क डन उस एरिया से निकलेगा जो एरिया उस एक्सिस के अंदर होगा, किस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अंदर जहां से ऑब्जेक्ट गया है। मान लो ये यहाँ से शुरू किया तो उसको सारा एरिया देख लो कि उसके अंदर एरिया कितना, वो सारा एरिया निकाल दो और आपके पास वर्क आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस समझने की आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं जो आगे जाकर आपके काफ़ी कंसेप्ट में यूज़ होंगी। जैसे लिमिट लगाई, लिमिट लगाते हैं जब हमें कोई भी स्मॉल चीज़ के लिए हमने कुछ भी निकालना होता है, तो उसके लिए स्मॉल चीज़ निकालने के लिए हम dx अप्रोचेस टू जीरो कर देते हैं। जो भी चीज़ स्मॉल है वो मान लेते हैं कि बिल्कुल जीरो के समान, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं छोटे छोटे टर्म्स के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ओके, बहुत इजी है। वन सेकेंड। ओके, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ओके, ये हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अब हम करेंगे। इसके अंदर हमने क्या करना, देखो वो सिंपल है। मान लो आपने ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से स्टार्ट किया। ओके, किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लो आपने उसको यहाँ से शुरू किया, एस ए से शुरू किया और एस बी पर लेके जाना। ओके, इस पॉइंट पर लेके जाना और रास्ते में दो पॉइंट आए पी से लेकर के होता। ओके, ये दो पॉइंट है पी से वो क्यू पॉइंट तक लेके, मान लो ये स्मॉल डिस्टेंस डी एस हो, तो हम सीधा इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। फार्मूला आपको पता है एफ इंटू डी एस होता है, ये फार्मूला पता है, तो उसका डेरिवेटिव करते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ओके, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन के अंदर आपको पता है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर आपने जाना एस ए से एस ले बी तक, एस ए से एस बी तक। ओके, एस बी तक, और वर्क जीरो से लेकर डब्ल्यू तक होगा। ओके, और यहाँ पे एफ इंटू डी एस लिख दो। ओके, तो ये जीरो से लेकर ये कैसे हो जाएगा, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू ऊपर डब्ल्यू जीरो, और यहाँ सेम एज इट इज यहाँ पे एफ इंटू डी एस जो डिस्टेंस है
इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ बार आ जाएगा, इसका डी एस का एस हो जाएगा और एस बी से लेकर ए से लेकर बी तक हो जाएगा। अब देखो ये पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, डब्ल्यू माइनस जीरो, यहाँ पर भी एफ एस बी माइनस एस ए हो जाएगा, दैट इज द डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस बी माइनस एस ए। ओके, इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।